तारीख है 23 जनवरी 2022 और समय हो गया है 07:41 PM। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। इस मूवी के अंदर एक ऐसा केस दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा होता है जो बूढ़ा होता है और धीरे धीरे वो जवान होता जाता है। बेंजामिन बटन बटन मटन गटन। बटन का अर्थ जो हम समझते हैं बटन ही होता, बटन दबाया काम हो गया। मानो या ना मानो, भारत सरकार में बैठे लोगों ने मुझे जो है कुछ लड़कियों ने हीनियस्ता ग्रुप बनाया, मुझे कहते हैं हमने जाकर मरियम नवाज शरीफ का सर काट दिया। अच्छा जी, अब कहते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगी। अच्छा जी, फिर एसपीजी कॉन्वॉय। कॉन्वॉय कोई लालच नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ लग्जरीज गाड़ी में घूमना। जो कुछ भी आज पाकिस्तान के कोर्ट रूम में हुआ, मैं यहां से देख सकता हूं। आंखों में प्रेत विद्या बैठाना फोटोग्राफ्स में बहुत आसान काम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली मेरा बिजनेस कुछ और है। माई बिजनेस इज नेवर टू एंजॉय माई लग्जरी कार्स एंड माई बिजनेस। अभी नहीं, अभी तो शुरू ही काम है हम यार। अभी 2020 के बाद से, वो भी 2020 जुलाई और अगस्त के लगभग से तो मैंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना शुरू किया। उससे पहले क्या, कुछ भी नहीं, अपने मकान के किराए से एंजॉय कर रहा था, उसी से अपना घर परिवार चल रहा था। बिहार आता जाता था तो उसमें बहाना मार करके दिमाग लगा के जो आरएसएस ने अपने किराएदार बैठा दिए हैं, किराएदार परिवार से बदतमीजी करने लगा। मोहल्ले वाले कह रहे कि अच्छा अब अपनी बीवी बच्चों के साथ आए, अब बताते हैं इसे। मैं अच्छा जी, और धीरे धीरे सब धराशायी होते गए सब। मैंने एक एक बंदे की फाइल लगा दी और इन्होंने सोचा भारत सरकार में कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, उसमें आसानी से सीबीआई वाले दिमाग लगा करके मेरी फाइल को दबा देंगे और मेरी पावर्स को यूज करेंगे। अच्छा जी, अब मैं एक बात बोलता हूं आपको। 2022 और आज जनवरी 23 है। मात्र 1.5 वर्षों में मैंने धीरू भाई अंबानी का कहा हुआ कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैंने सच कर दिया। मैं धीरू भाई अंबानी की औलाद नहीं हूं, पहली बात तो सुन लो। मैंने रिलायंस को 40,000 करोड़ ट्रिलियन US डॉलर की कंपनी बनाने का सोचा। जब कंपनी अच्छे खासे रनओवर पे आ गई, रनओवर क्या ना, टर्नओवर नहीं, तो हमने क्या करा, पैरेलली रिलायंस का एक ऑफिस बना लिया, क्योंकि रिलायंस खरीद ली थी हमने। इन बिजनेसमैनों का कहना यह था कि ये चेहरा बन के घूमेंगे। मैं घूम लो भाई। 1.5 वर्षों में भारत की लगभग टॉप 25 कंपनीज का सीईओ हूं मैं, और इनके हाथ कुछ नहीं बचा। जो इनके पुराने ऑफिस थे, ये लोग वहां बैठ के अपना पिछला पैसा खर्च कर रहे थे। मोदी ने एडी चोटी का जोर लगा लिया। बाइडेन के थ्रू जो है यूएसए में वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो है, डेमोक्रेट्स हैं रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स हैं शायद, जोर लगा के डोनाल्ड ट्रंप को स्टेप डाउन कराया जेबी के वर्ल्ड फोरम के केस में। मैंने करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते रहो। तो देखो तो सही मैं क्या करता हूं। मैंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खरीद ली, और खरीदने के बाद जो है क्या कहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में नुकसान हो गया,
ट्रंप वॉल के चक्कर में कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन कर दी वहां के पार्लियामेंट में, 500 अरब डॉलर मैंने कहा छापने के लिए। अब इनको लगा कि यार ये इतना पैसे वाला है कि जहां जाता है वही चीज खरीद ली जाता है। वह बेवकूफों, तुम भारत का ही पैसा भारत में ही यूज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। मैं तुमसे ज्यादा शाना निकला। आज फिर मैं वर्ल्ड बैंक को ऑर्डर देता हूं कि अब तक जितना पैसा कमाया सब फिर से वर्ल्ड बैंक में। हाँ जी, अब फिर लगी इनकी धरती। ठीक है, उसके बाद बात आई रावी पीरज़ादा। तो रावी पीरज़ादा जी बुरा मत मानना, मैं वाकई यार आपको बहुत पसंद करता हूं। आप सुंदर भी हैं, आपका मन भी अच्छा ही है मेरे हिसाब से तो। और मैंने जो है ना अपने आप को कभी भी जो है ना मजबूर नहीं समझा, कमजोर नहीं समझा। ठीक है, और जितनी पावर समझी ना उस हिसाब से कार्य करता रहा। इन लोगों को लगा कि यार हितेश यहां थूक देगा तो ये जगह, अबे तो पैसा तुम भारत का भारत में यूज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और मैंने इंटरनेशनल कंपनियों के साथ मिल करके भारत की एक एक कंपनी रगड़ दी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहा हूं रशिया में, जो कि व्लादिमीर पुतिन ने सपने में नहीं सोचा था कि रशियन इकोनॉमी के अंदर 40,000 किलोमीटर का हाइपर लूप नेटवर्क तैयार होगा। लोग लग गए काम पे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 16,000 किलोमीटर, 16,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, दोनों देशों में हम लोग हाइपर लूप से एक्वायर करेंगे। समझ में आई? ये सोच रहे कि मेरे को बेइज्जत करेंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे कि कमाता नहीं है, पैसे कहां से लाता है, भाई ला के देता है, बहन ला के देती है, मां ला के देती है, ससुराल से खा रहा है। एनएसजी वाले और बैंक ऑफ इंडिया सब आराम से देखते रहो। बैंक ऑफ इंडिया भी एक्वायर कर लिया हमने। वर्ल्ड बैंक वालों ने बांस चढ़ा के रख दिया इनके, और बढ़िया से तुम सिर्फ अपने मरने का इंतजार करो और कुछ नहीं करना तुम्हें। मारेंगे कैसे ये देख लेना तुम। समझ में आई? अब पाकिस्तान में एक महिला मरियम नवाज शरीफ के मामले में वर्ल्ड में एक 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 ग्रुप बना। इमरान खान, मोदी, बाइडन, डिमित्री मेडवेदेव, और चाइना में एक मिलिट्री जनरल है वो, भारत में विपिन रावत, नरवाना। विपिन रावत तो खर्च हो गया, न्यूज में आपने देख ही लिया। बहुत से लोग कोविड में फंस गए। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर अमेरिका में खुद कांग्रेस हाथ जोड़ के अगर डेमोक्रेट्स को ना लेके आए सत्ता में तो नाम बदल देना मेरा, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट देने नहीं वाला हूं बिना डोनाल्ड ट्रंप के। सोच लो, अमेरिका को मैं प्रोजेक्ट दूंगा नहीं। अगर बाइडन और कमाला हैरिस रही ना, मैं दूंगा ही नहीं प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में अगर इमरान खान रहा ना, मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। मैं तो बोल रखा मरियम नवाज शरीफ जी को, हम तो मरियम नवाज जी आराम से कभी मिलेंगे, बैठेंगे, फिर घूमते फिरते रहेंगे अपना आराम से, जाना कर ले, कमा ले। कंपनियां हमारी है जी। जिस दिन बीएई सिस्टम ने F-35 बनाना शुरू किया था ना, मैंने उसी दिन सीना ठोका। मैंने कहा आ गया मजा। ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर्स सिस्टम्स, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रिटिश लिखा, मेरे को तो बीएई सिस्टम है बस। और एल्बिट सिस्टम का जिस दिन ट्विटर हैंडल वेरीफाई हुआ, मैं समझा काम चल रहा है, कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। डीएमआरसी जैसी कंपनी भारत में, आप दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है ना, सिर्फ आप एक क्या कहते हैं, एक फाइल हो और कुछ नहीं हो। मेट्रो जो है वो एक कंपनी ने नहीं बनाई है, सीमेंस ने उसका जो है क्या कहते हैं जीपीएस सिस्टम है, तुम्हारा बम्बार्डियर है, हुंडई है। जब दिल्ली कैंट के मामले में हुंडई के रैक देखे ना, मैं समझ गया हुंडई इंडिया आ चुकी है। कल हमने हुंडई का भी सौदा फाइनल कर लिया। 76.38 ट्रिलियन
यूएस डॉलर की हुंडई कंपनी हमने एक्वायर कर ली 96 ट्रिलियन यूएस डॉलर में कर लिया एक्वायर भाई साहब, रिलायंस ग्रुप में। मैंने मुकेश अंबानी का मान सम्मान रखते हुए मैंने मुकेश अंबानी को उनकी कंपनी वापस कर दी। उनकी इसलिए कह रहा हूं कि भाई चलो ठीक है आपके पिताजी ने बनाई थी, पर वो कंपनी उनकी थी नहीं, वैसे कोई बात नहीं। मुकेश अंबानी जी ने फिर मुझे वापस कर दी, जी आप ही रखो, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। आती लक्ष्मी मना नहीं करता मैं। ट्रंप साहब को मैंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन वापस कर दी, मैंने कहा जी ये रही कंपनी आपकी। यार बहुत है मेरे लिए, तूने इतना कर दिया, ये तू तू ही चला कंपनी, चला देंगे सर, क्या बात कर दी। वर्ल्ड की ऐसी कंपनियां जो अपने आप को बहुत 30 मार्का समझती थी, उनको हमने धराशायी कर दिया। अब रह गई बात भारत में अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये कुछ नहीं है हमारे लिए, समझ में आई। बीजेपी और बाकी लोग लगे, मेरा मेरा काम आसान कर दिया इन्होंने। मैं कहा जितना शोर मचाएंगे ना उतना सबको पता लगेगा। मैंने जो है ना इंटरनेशनल एसपीजीज ऑन कर दी, मैं सुनते रहो इन सबकी, हकीकत पता लग जाएगी आपको कौन कितने पानी में। मैं पैसा लेगा अपना वर्ल्ड बैंक में सारा, बेवकूफ समझा मेरे को बैंक ऑफ इंडिया में, कह रहा आएगा तो यहाँ बैंक में ही, पागल समझाया क्या। मैंने जो है अपने परिवार को जो है धीरे से पैसा भिजवाने के लिए बोल दिया, सीआईए वाले काम कर ही रहे हैं। मैं कहा मेरे घर परिवार को जो है क्या कहते हैं 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर आप भेज दो, तो करण और इस सब के थ्रू भिजवा दिया मैंने। मैं कहा ये मेरे घर परिवार में जो है जितने भी हैं उनमें आपस में सबको भेज देंगे, मैं ज़रा फिर निपटूंगा इनसे। मैं एक बार तुम सब सिक्योर हो जाओ, तुम पढ़ना मत किसी चक्कर में। मेरी तो इन्वेस्टिगेशन फाइल है, मैं इच्छा ही पूरी कर दूं, मेरे घर में तो ये सब चलता है। पर मेरे बड़े भाई ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि तू घर खाली कर। हाँ बच्चों ने बोल दिया, माँ ने बोला, एक अलग बात है, मेरे बड़े भाई ने नहीं बोला। उसकी अच्छाई बुराई मैं नहीं जानता, मकान बनाने में पैसा भी उसी ने लगाया, मैंने मात्र 40,000 रुपये लगाया था। पर मैंने ये भी कहा था ना मैंने लगाया ना मैं रहूँगा, पैसा लगाने वाले मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई था। वही ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि भाई तू इस मकान का मीटर अपने नाम करा ले। मैंने यार करा लूंगा ना। मीटर नाम कराने के लिए मैंने अपनी माता जी से एनओसी साइन करने के लिए, उन्होंने साइन करके दे दी, आज भी रखी है, मैंने इस्तेमाल नहीं करी। मैंने क्या जरूरी है, सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज करा दिया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी में। मैंने बीएसईएस और आईजीएल खरीद ली, शर्त इसी बात की लगी थी। इनको ये लगा कि बीएसईएस, ये जो आपके घरों में बीएसईएस और आईजीएल के बिल आ रहे हैं ना, झूठ है, याद रख लेना। पर हाँ ये जरूर है, अभी फिलहाल जो है सिर्फ मैं अपने घर परिवार के लोगों को ही बीएसईएस और आईजीएल के बिल मैंने फ्री कराए हैं। अगर घर पे आके आपसे कोई जबरदस्ती करे ना, बदतमीजी करे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, उसको सीधा जो है मेरे पास भेज देना। आप सबके आसपास जो है रेजर्स बटालियन में रेड क्राफ्ट वाले हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर बंदे को साइड ले जाएंगे, काट देंगे बिना देर करे। बिल्कुल है, मुकेश की सिक्योरिटी में जो है ना हेडक्राफ्ट वाले, बिल्कुल है, समझ में आई। मर्सिडीज पता है कहाँ बनती है, इसी 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 के घर के नीचे बन रही है। मर्सिडीज का प्लांट जो है ना दिल्ली के नीचे बना रहे हैं हम, जी हाँ। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम मेरा। मात्र 1.5 वर्षों में मैंने अंदाजन 3 अरब ट्रिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट खड़ा किया है और काम चल रहा है। मतलब बड़े से बड़े देशों ने जो है ना हाथ जोड़ लिए वहां के गवर्नमेंट्स ने, पर वहां के इंजीनियर्स ने, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करने वाले वो लोग जो डेवलपमेंट को समझते हैं, उन्होंने हाथ मिला लिया, जेएसआर सिक्योरिटीज खड़ी। मेरे जैसे बंदे ने जय श्री राम सिक्योरिटीज पाकिस्तान में बना के दिखा दी भाई साहब। पाकिस्तान में जेएसआर सिक्योरिटीज है। इस्लामिक वर्ल्ड में डंका बजता हमारा, डंका बजता, डंका, समझ में आई। आईबी के लिए जब मैंने 25,000 बिलियन यूएस डॉलर भेजे, 25,000 बिलियन यूएस,
इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था। पहले यहाँ यहाँ यहाँ, ये नहीं कि मेरे घर परिवार से कोई आ गया, तू आएगा भाई। 5 लाख करोड़ पे मैंने आईजीएल को जो लिख के भेजे थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने खरीदने के लिए भेजी थी आईजीएल। सिग्नेचर पहुंचने की देर थी वहां पे, खरीद ली भाई साहब। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में पांडवों के और कौरवों के इंद्रप्रस्थ का रहस्य छुपा था, इनके हिसाब से छुपा होगा, मैंने खरीद ली। आज इंद्रप्रस्थ पे मेरा कब्जा है और दिल्ली का असली नाम इंद्रप्रस्थ है। जो मर्जी बिगाड़ लो मेरा, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आई? मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन मुझे गिफ्ट करी और खरीदे, तो मैंने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉनकॉर्ड, सबसे पहली कंपनी पता मैंने कौन से चालू करी थी? कॉनकॉर्ड चालू करी थी। घाटे में चलने वाली एयरलाइंस कंपनी जिसको कोई नहीं खरीद के राजी था, मैंने पूरी कॉनकॉर्ड चालू कर दी, फ्रांस की। और उसी दिन से जो है ना फ्रांस की इकॉनमी बूम कर गई। और जब कॉनकॉर्ड ने पहली बार रनवे पे दौड़ लगाई ना, सब मुंह देखते रह गए। और मैंने कॉनकॉर्ड ट्रंप साहब को गिफ्ट कर दी, और साथ में एम्ब्रार। ट्रंप साहब ने मना किया, कहता यार नहीं तू रख। मैं कहा ठीक है, फिर आप कॉनकॉर्ड में ट्रैवल करोगे, क्योंकि उन्होंने अपना F1 भेज दिया था मेरे लिए। तो ट्रंप साहब का जो क्या कहते हैं कॉन्वो है ना, वो कॉनकॉर्ड है, और इंटरपोल का है। हम पैसे वाले हैं भाई, बिल्कुल हैं। मात्र 1.5 वर्षों में ना मैंने धो 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 करके धुआंधार बैटिंग करी, धुआंधार। धुआंधार बैटिंग करी। और भारत में अपने आप को गुजराती बिजनेसमैन कहने वाले एक इंटरपोल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूज में भी प्राइम मिनिस्टर बना के बैठे हैं, वो धुलाई करी ना। मतलब राबी पीरज़ादा ने जो उसके पंचर लगाया था ना, सुसाइड बॉम्बर जैकेट वाला, समझ में आ गई? मैंने तो उसके टायर ही फाड़ दिए। हवा भरवाने आया था मेरे पास, मैंने कहा मैं भरता हूं तेरी हवा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई कि भाई ये झूठ है, ये है, वो है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। समझ में आई? धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र श्री मुकेश अंबानी जी अब अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास बिजनेस, वो अपने आप जो है क्या कहते हैं बिजनेस संभाल रहे हैं, आप चिंता छोड़ दो। महिंद्रा जैसी कंपनी जो है 6,000 से 8,000 ट्रिलियन US डॉलर पर लेके आ रहे हैं हम। आनंद महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप में काम करने वाले उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा। इनको हम एक बिल्डिंग में बैठा छोड़ देंगे साहब, जा बेटा जा। और महिंद्रा का नया प्लांट मैं अफगानिस्तान में लगाने की घोषणा करता हूं। जी हाँ, हम बनाएंगे ना, नहीं बना रहे इंडिया में, मर्जी हमारी, नहीं बना रहे, साफ सीधी बात है। वो परेशानी टेस्ला वाले को हमने पहले समझाया था, कोई दिमाग नहीं लगाना। चाइना के अंदर जिनपिंग के न्यूज कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री जो है वो मेरे साथ है। और BMW का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम पाकिस्तान लाहौर में लगाएंगे। हूँ BMW का ओनर हूँ, नहीं रोक पाओगे मुझे। Hyundai बन के रहेगा पाकिस्तान में।
जिनपिंग नहीं रोक पाएगा हमें, और कराची में ही बनेगा वर्ल्ड का सबसे हाईटेक बंदरगाह। संदेह बनाएगा। नहीं पसंद आया ना गदावर जो बना था, और वर्ल्ड का सबसे हाईटेक बनाएंगे हम। मुकेश अंबानी जी 6 से 8 लाख करोड़ की असेट पे थे। असल बिजनेस इसे ही कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आपने टोटल असेट 6 से 7 लाख करोड़ रखी मात्र 1.5 वर्षों में। 40,000 ट्रिलियन यूएस डॉलर। हम काम करेंगे ना। रूस में जो हाइपर लूप प्रोजेक्ट है 46,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का, रिलायंस ग्रुप बनाएगा। इसी के साथ रिलायंस ग्रुप इंटरनेशनल रेल प्रोजेक्ट्स में उतरेगा। रेल बना देंगे साहब, क्या बात कर रहे हो। असली वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था इन लोगों को, मुझे बिजनेस से मतलब है। तू पोडियम पे तू जा लाल किले पे झंडा फहरा, चाहे झंडे पे तू लाल किला फहरा, मुझे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस तो हम करके रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वर्ल्ड में बीआई सिस्टम मात्र 1.5 साल पहले कंपनी रिफ्लेक्ट हुई है। आज विश्व की 11 सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। बहुत है नहीं, नंबर 1 पे है। और ये लिस्ट पता है किसने जारी करी है? ध्रुव एरोनॉटिकल्स ने। वर्ल्ड के 100% एरोनॉटिक्स मार्केट पे कब्जा है ध्रुव एरोनॉटिकल्स का। और क्रूज लाइनर बिजनेस पे शौर्य क्रूज लाइनर का 100%। और विश्व की के हर एक धन पे कब्जा धान्य बैंक का है। हमें फर्क नहीं पड़ता। पंगे लेके देख लो भाई। और शादियां शुरुआत तुमने करी थी कि बिजनेस के लिए शादी होती है। मैंने कहा तो फिर बिजनेस ही ढंग से ही कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है इमरान खान साहब। I'm providing a special security to Mariam Nawaz Sharif because my wish is to create a Mariam Taj Express project. और तुम अपना ये हिंदुत्व है ना अपने मन में रखो। समझ में आ गई? दिमाग लगाया ना जरा सा भी, ना तो हार आएगा ना रहेगा ना दूर आएगा। समझ में आई? अपना धर्म कर्म पालो और मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, हमने रोका नहीं है। अगर हमारी इंस्टॉलेशन के आसपास तुम्हारी मस्जिद मंदिर और ये मजारे दिख गई ना तो खोद खाद के गाड़ गूड़ देंगे, नहीं तो फेंक फाक देंगे समुद्र में। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? पाकिस्तान की कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ ना आज, तो शायद वहां के जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खां समझे उन्होंने भी देख लिया होगा कि बेटा बंदा गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह कैसे आता है। देखा मरियम नवाज शरीफ जी सबके बीच में खड़ी थी पहले, बड़े प्यार से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ ऐसे बंदे मरियम नवाज को हमेशा घेरे खड़े रहते थे और सिक्योरिटी वाले नजदीक नहीं आ सकते। क्या देखा मैडम आपने? बीचों बीच मरियम नवाज शरीफ गायब हुई। जहां एक पल के लिए भी सबकी आंखों मरियम नवाज से हटी, 1,000 सेकंड, 1 सेकंड के 1,000वें हिस्से में मरियम नवाज वहां से गायब और दूसरी जगह से आते हुए। ये हम है।
तो ऐसा है। अब रह गई बात इसकी कि तुम्हारे सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, जीआरपीएफ हो, हमें तो मतलब है नहीं। समझ में आई? मैं किसी भी दिन ना बीआई सिस्टम और एलबिट सिस्टम को अपनी स्पेशल एसपीजी सिक्योरिटी दे दूंगा। जो मर्जी बिगाड़ लेना, जब मर्जी जो है ना, एक इंजीनियर का एक लेबर को भी मार के दिखा देना तुम। और अगर अब तक जितने जिंदगी गवा चुके हैं ना, उनको जिंदा करने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। क्यों भाई? इतना आसान नहीं होता यार। इतना आसान नहीं होता है। हमारे पास रियल एसपीजी सिक्योरिटी है, रियल, असली। बार बार कहता हूं यार, हम असली वाले हैं, मानते ही नहीं। उसके लिए हमारे को जो है ना, एक पर्टिकुलर तरह के कलर के रंग के कपड़े नहीं पहनने, ठीक है? पर्टिकुलर तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है, यूं करते हूं गायब। प्रेतों के द्वारा यह जानने के लिए इसकी विद्याएं कैसे चलती है, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दिव्य सिंबल्स मेरे हाथ पे हैं। तुम चाहोगे काट के ले जाओगे, कोई फायदा है नहीं बेटा, वो मारेंगे बहुत तुम्हें। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, सरेंडर करो, हार मानो। और ये सिविल में मेरे आसपास मत घूमा करो और सुपर वॉइस मत दिया करो, सीआरपी, एसपीजी, फला ढिमका, समझे? 200 रुपए में चूत मिल रही है। क्योंकि मेरी टीम के बंदे ना मेरे कंट्रोल रूम में सुनते रहे। मेरा आईबी का अपना कंट्रोल रूम है भाई साहब। मेरा आईबी का अपना कंट्रोल रूम है। मर्सिडीज का ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे हाईटेक प्लांट कार मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में बन रहा है। नीचे नीचे यहां वो देखा चक्का रखा हुआ, देखा था? देखा है वो चक्का? साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर देखा, वो बड़े से जो टायर खड़े हुए? मर्सिडीज वाले आ चुके हैं। मैं आगामी 10 वर्षों में इस देश को वो नींव देने वाला हूं। नींव 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 में देखो, दिल्ली की देश की नींव, नींव में क्या क्या भर रहा हूं देखो। मर्सिडीज का वर्ल्ड का सबसे हाईटेक प्लांट सबसे हाईटेक प्लांट दिल्ली के नीचे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे इसके नीचे। जेएसआर सिक्योरिटीज नीचे, यहीं पे एकदम बेस। इतना मजबूत बेस बना रहा हूं ना, इसे कहते हैं बेस बनाना। क्या गाने में नहीं, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। अब पाकिस्तान का भी बेस मजबूत करेंगे, मुझे क्या लेने देना, उस देश का नाम पाकिस्तान है। हम बनाएंगे लाहौर में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग बेस, BMW, British Motor Works, and the code is Be My Wife. तुम नहीं रोक पाओगे, तुम नहीं रोक पाओगे। मोदी की हाथ जोड़ के फोटो लगाने से कोई फायदा नहीं ट्विटर हैंडल पे। इसी का नाम पर तो बजाऊंगा तुम सबको मैं, इसी का नाम पे बजाऊंगा मैं तुम्हें। तो नींव में क्या डाली? मर्सिडीज। अब बनाएंगे दिल्ली के अंदर रोल्स रॉयस। जी हाँ, रोल्स रॉयस। यहां बनी, यहां बनी, यहां
बेस बेस मजबूत करेंगे पहले दिल्ली का, ऊपर तो बाद में करेंगे, तोड़ फोड़ जरूरत थोड़ी है। ये एम्प्लॉयज पता है कहां से जाते हैं तुम्हें पता नहीं है, इनको चुपचाप सीक्रेटली समझाया गया है। ये मेट्रो के नेटवर्क में जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर ही अंदर सीढ़ी से इधर से उधर, और डकाडक नीचे बेस में। ऐसे बना रहे हैं हम बेस भारत का, भारत का बेस मजबूत करना है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बस इतनी सी बात है। और एक प्रोजेक्ट बन रहा है पाकिस्तान में, वर्ल्ड का सबसे हाईटेक इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा। इसके थ्रू हम लोग जो है यूनिवर्स में पूरी की पूरी सिटीज बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और काम चालू है धकाधक, ताबड़तोड़। ओविड कोविड सोविड चोविड लोविड कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। जेएसआर सिक्योरिटीज तो बहुत पहले बन गई थी। जेएसआर सिक्योरिटीज वालों की खासियत पता है क्या है? नहीं मालूम। वो अचानक इधर से गायब होंगे, इधर दिखाई देंगे। ये सिर्फ जेएसआर सिक्योरिटीज वाले कर सकते हैं, इंडियन आर्मी भी नहीं। पर इंडियन आर्मी को मैंने अपनी एसपीजीज दे रखी हैं, अगर मेरे खिलाफ गए तो बंद कर दूंगा इंडियन आर्मी की एसपीजी सिक्योरिटी। समझ में आई? मेरे खिलाफ मत चले ना, बड़ा अजीब सा लगेगा। कह रहे यार हमने थोड़ी कहा था ये तेरे को दे। अच्छा कोई बात नहीं, है लिखा हुआ मेरे पास कोड, देखना क्या करता हूं आज रात को। तुम्हारी ये सुपर पावर ही बंद करूंगा, मैंने ऑन करी है सुपर पावर्स। ये असली वाला खेल है। और सीआईए को मैंने बोल ही दिया है, पैसे की कमी नहीं छोड़ूंगा। मात्र 1.5-2 वर्षों में धुआंधार बैटिंग कर दी मैंने, धुआंधार। ये अपने एक 90 करोड़ की सैलरी पे जो इन्होंने अपनी ऐसी तैसी मराई ना, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे बंदों ने मेरी 90 करोड़ रुपए की सैलरी के लिए जो इनकी लार टपकी, मैंने तुम 90 करोड़ इनके मुंह पे फेंक के मारा है प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के। ठीक है, बोला दोबारा नाम मत ले लियो तेज भाई का। 90 करोड़ पे मुंह पे फेंक के मार जाकर के। कौन है सैलरी डिपार्टमेंट वाला? हाँ, जब भी टाइम हो तब मार दियो फेंक के। चिल्लर मारेगा फेंक के 90 करोड़ की बोरों में भर के। नहीं वजन होता, वजन में फेंक के मारियो। पुराने वाले नोट मार्केट से, अच्छा वो फेंक के मार 90 करोड़ के। नए नोट अब हम लेके आ रहे हैं यार, बड़े प्यार से। जगह जगह हमने जो है ना अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जाने वाले रास्ते बनाए हुए हैं। एम्प्लॉयज जाते हैं वहां से जमीन के नीचे, आराम से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। समझ में आई? ये असली वाला खेल है। मानो या ना मानो, अब मैं क्या लेना देना। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। चावड़ी बाजार के नीचे पता है क्या करने वाले हम? नीचे पूरा स्टॉक गोडाउन बनाएंगे पहले। चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, ऐसे नहीं तोड़ेंगे उसे। लाला बनियों को दिक्कत ही नहीं होगी, स्टॉक नीचे आएंगे ट्रक। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें 3 वर्षों में पूरा कर देंगे काम। चावड़ी बाजार, खारी बावली, सदर बाजार क्यों तोड़े? नीचे एक बार सब कुछ होगा, वहीं से जो है इलेक्ट्रिसिटी ऊपर आएगी, सारी बिजली की तारें हटा देंगे। हैं भाई, हम इतने दिमागदार हैं। इसीलिए जो है कई जगहों से नीचे जमीन को खोखला करके ना डक्टिंग करा रहे हैं। घरों में वायरिंग जो है ना बिजली की, जमीन के नीचे से कर देंगे। ट्रांसफार्मर बाहर रखने की जरूरत ही नहीं है रोड पे,
ऐसे कॉस्मेटिक हटा देंगे, एकदम एकदम फिट फोर कर देंगे। समझ में आई? मैं हितेश हूं, हितेश। ना मुझे अश्वत्थामा समझो, ना मुझे प्रभु श्री राम समझो। समझ में आई? क्योंकि मैं नहीं चाहता ना तुम्हारी माँ चोदने का इल्जाम जो है ना कि प्रभु श्री राम पे या अश्वत्थामा पे या श्री कृष्ण पे या मोहम्मद पे या जीसस पे आ जाए। हितेश को कह दो जो कह दो, बस। मैंने लिखा हुआ है, मेरे को मुझे पता है ना कौन सा बटन क्या है। गायब कर दूंगा बेटा तुम्हें कहा ग्रुप में से, इंडियन आर्मी। और पता नहीं तो क्या करूंगा, उसी बटन पे जो है ना पाकिस्तान आर्मी, यूएस आर्मी, नेटो, रशियन आर्मी, सबको उसी में डाल दूंगा। फिर देखो कैसी बजाएंगे वो तुम्हारी। असली वाला हूं यार, इतनी सी देर का काम है मेरे लिए। दिल्ली में इसीलिए नीचे जो है ना डक्टिंग का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ड्रेनेज के लिए हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, वो हमारा अलग सिस्टम है, हम बताएंगे नहीं कभी। समझ में आई? बस एक बार नीचे नीचे डक्टिंग का काम हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, सबको नीचे गोदाम दे देंगे बड़े बड़े बना करके। लोडिंग अनलोडिंग सब इधर से आएगी, दिल्ली के बाहर जो खाली जगह है वहां से ले जाओ भाई। आराम से ऊपर से कॉस्मेटिक जो है क्लियर कर देंगे, बिजली की तार वगैरह सब हटा देंगे, और दिल्ली कर देंगे वाईफाई जोन पूरा, वायरलेस इंटरनेट, बस। और इस वायरलेस इंटरनेट से जो है सारे काम आसान हो जाएंगे। काम है हम हमारे को अरविंद केजरीवाल मत समझना, ये सिर्फ अपने 5 वर्ष काटता है। मेरे पास सिर्फ 7.5 साल का टाइम मिला हुआ मुझे। इन 7.5 वर्षों में जो है ना मुझे काम पूरा करना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनमें जितनी ये कंजेस्टेड सिटीज है ना, इनमें यही काम होगा। एक बार वायरिंग हटी नहीं, शहर अपने आप सुंदर हो जाएंगे देखने में। बीच में कहीं कहीं से कुछ एक मकान खरीद के हटा देंगे ताकि जो है क्या कहते हैं आसानी से उसमें आया जा सके। और कोई काम ही नहीं है हमारे पास। समझ में आई? जमीन के नीचे एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा करके सबको लगा देंगे और जमीन के नीचे से तार निकाल देंगे, ले भैया। आईजीएल वाईजीएल सब फिर से करेंगे ठीक। चल रहा, पैसे की कोई कमी नहीं है। पर अगर तुम में से किसी ने दोबारा मेरे साथ बदतमीजी करी ना, तुम सबकी माँ के लोड़ो, माँ बहनें सब उठा लूंगा। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है सुन के ना, उस सरदार की लुगाई भी उठा ली और जो बोले वो उन्हें भी उठा लिया। बहुत दिल खुश हुआ मेरा। संभाल कर उस बहन की लौड़ी को। और दोबारा रोड बदमाशी दिखाई ना, हाँ, उसको मेरी फोटो दिखा, बोल इसके साथ चुपचाप से रहेगी या दूसरा तरीका समझाएं तेरे को। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं, हितेश हूं। मैं अपनी हरकतों की वजह से जो है ना और अपनी जुबान की वजह से मैं कब क्या बोल दूं नहीं पता रहता। मैं अपने घर परिवार से भी दूर ही रहता हूं। समझ में आई? बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं। खालिद की भी लुगाई को दिखा दे, क्या मंजूर है? हाँ, तो हाथ पैर काट के ना देख ले क्या करेंगे। मारते नहीं हम लोग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये हिंदुस्तान फैब वाले जो है ना, तुम्हें भी अंदाजा नहीं है मेरे बारे में। और दोबारा किसी ने मेरे पर्सनल मामलों में दिमाग लगाया ना,
ये मुझसे मिलने वालियों को किसी ने रोका और मेरे घर की सर्वेलेंस रखी तो बीच रोड पे ना नंगी करके बेल्टे से मारूंगा। और ऐसा ही हूं मैं, चेतावनी जारी कर रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं, मीरा। पुष्पा। बाकी अपने आप समझदार हो। आखिरी बार समझा रहा हूं, आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ में आई? बीच रोड में नंगी करके बेल्ट ही बेल्ट पड़ेंगी। ज्यादा अगर धर्म पालन करने वाली बनी, उठा के ना मंदिरों में फेंकवा दूंगा। कोई बकवास नहीं चाहिए मेरे को, मेरे पर्सनल मामलों में कुछ नहीं बोलना, समझ में आई? और तुम ड्यूटी दे लो बॉर्डर पे ना, तो अपने घर परिवार को फोन कर लेना, ठीक है? नहीं तो वही हाल करूंगा जो मैंने आचार्य तुलसी स्कूल में पढ़ने वाले टीचरों के घर परिवार की औरतों के साथ करवाया है। समझा वे प्रिंसिपल? कहा था ना फोन मत करियो दोबारा से। तो ड्यूटी देता था ना यहाँ पे स्कूल में, मेरे बंदे तेरे घर पे ड्यूटी देते थे। हाँ, 7.5 साल का टाइम है। बिजनेस के मामले में पंगे नहीं लेने बिल्कुल भी। नहीं तो जो हाल मैंने सुनील मित्तल की बीवी और उसकी बेटी का करवाया ना, और लेने हैं पंगे मेरे से, मेरे इंटरनेट को फ्री नहीं करना है तो, है क्यों बा सुनील मित्तल? 9910433405 8800970117। और यहाँ पे और भी जो कोई हो ना, उठा लो। सर्वेलेंस तेज रखो, पता करो मेरे अगेंस्ट कौन बोल रहा है। समझ में आई? भेजो JSR इंटेलिजेंस के 5000 बंदे एक्टिवेट कर यहाँ पे, पता कर मेरे अगेंस्ट कौन है। नहीं समझ में आई? कोई हो? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हाँ, बेल्ट ही बेल्ट पड़ेंगी, बेल्ट ही बेल्ट, वही वाला हूं मैं। मेरे पर्सनल मामलों में कुछ नहीं बोलना। तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म वो जाए तुम्हारी माँ के भोसड़े में। समझ में आई? हाँ, ज्यादा दिमाग लगाया ना किसी ने तो सारी प्रेत विद्या बुलवा दूंगा। नहीं समझते बात को? समझाता हूं। सुनो ए, जो कोई भी है, अगर मेरे घर की सर्वेलेंस इन माँ के लौड़ों ने, इन माँ की लोड़ियों ने बंद नहीं करी तो रिंकू तू भी सुन ले, अगला नंबर तेरी लुगाई का है, कभी भी उठवा लूंगा। जैसे पुष्पा मैंने GB रोड में बिकवा दी थी। हाँ, सरेआम वीडियो बना के बोल रहा हूं, कल को ये ना कहा UN विमेन, कोई बकचोदी के फार्म नहीं भरने मेरे से। मुझे देखो दाएं बाएं हो जाओ। समझ में आई? JSR इंटेलिजेंस की वीडियो देखी है? ये वही औरतें हैं। राबी तू तो कुछ भी बदमाश नहीं है मरियम तो कुछ भी बदमाश नहीं है। ऐसे ही नहीं बन जाते SPGs।
सुधरते नहीं, बिजनेस है भाई, क्या करें, बिजनेस के आड़े नहीं आना ना। अगर किसी ने दोबारा सुपर वॉइस दी रास्ते में जाते हुए, बेटा उसी की लुगाई बेटी बहन सब गायब है। समझ में आई? इधर कुछ रह रही हैं, कुछ ज्यादा ही ठक टुक टुक करने की आदत हो गई है इनके। बहन की लोड़ियों के ना भोसड़े में बड़ी गर्मी है इस कॉलोनी की लुगाइयों के। उठानी शुरू करो तो। हम्म। कि माँ का भोसड़ा मारा इनकी बहन की लौड़ियों की। हमें आईबी वाला मत समझना या रॉ वाला, हम गद्दार नहीं है। सुधार तुम अच्छे अच्छे को देंगे। बना ले लिस्ट। यार दिमाग की माँ चोद रखी है। भैन के लोड़े मेरे घर की सर्वेलेंस ऐसे रखेंगे तो पता नहीं कोई औरत तो नहीं घुस गई इसमें, क्योंकि माँ का चौदह मारा भैन के लंडों की। उठा ले सारी। निकालती रहेंगी सिम कार्ड की माँ की चूत मारी भैन के लड़े, दिमाग की माँ चोद रखी है। और मेरा रास्ता काटा ना आज के बाद किसी ने, तो उसके साथ भी यही करेंगे। समझ में आई? बस खाली। जेएसआर इंटेलिजेंस कॉल कर लियो राबी, राबी मरियम रेहाम प्रीति, बस जेएसआर इंटेलिजेंस कॉल कर लेना, तो उसके बाद देखो हम क्या करते हैं इनके साथ। लेने पंगे। ये बैठ के लौड़े काम का दिमाग की माँ चोद रहे यार। पूरा फेज 2 बना दूंगा बेटा, देख ले। पूरा मैदान गड़ी, तुम्हें पता नहीं है यार रेट क्या चलता है। मरे इन्होंने दिमाग की माँ चोद रखी है और कुछ नहीं। समझ में आई? मैं बता रहा हूं, मैं नहीं, रोज हर एक डिपार्टमेंट को ऑर्डर देने पड़ते हैं ना। जेएसआर इंटेलिजेंस के 5,000 बंदे भेजो यहाँ, एडग्राफ और रेजर बटालियन की मदद करेंगे, इनसे नहीं संभल रहा काम। अबे सुपरवाइज किस बात की दे रहे हो? कोई काम की इंफॉर्मेशन दे रहे हो? पता करे कौन है जो शोर मचा रहे हैं, डब्बे डब्बिया कहां से आए हो बे? हर मकान की तलाशी लो, जो बीच में आया ना उसे ही चटका दे, नो मैंस लैंड बना दे यहां पे। क्या नो मैंस लैंड बना दे? मैंने जिस दिन पहली बार पिक्चर देखी ना नो मैंस लैंड, ऑस्कर, मैंने कहा अच्छा ये प्रोजेक्ट है, हाँ बना दूंगा।
जेएसआर इंटेलिजेंस बना दूंगा आज, देख मजा फिर। मार इतनी पड़ेगी ना इनको। हाँ मैं अपने मीरा मीरा अपने लौंडे से धमकी दिलवा रही मेरे को। अच्छा जी, मैं कुछ बोला नहीं। हाँ इस बिल्डिंग की तलाशी ले पूरी, कौन है, कहाँ से, कैसे है। वजन है इसमें एक भैया, ऐसे थोड़ी है कोई भी कह दे कि देश से शादी कर ली, मेरे से बचने के लिए शादी, पैसा कहाँ है मेरा, खाली करा ठकठुक बंदी हो रही है। जहाँ वही वही कहानी है फिर, जहाँ यार हल्का सा सोने लगो फिर वही। पता कर कौन कौन चेज कर रहा था आज मेरे को। हाँ कुछ बंदे चेज कर रहे थे।